वेरी गुड गाय दिस गाय फाइनली बस कम देखो ये इतना सारा बस रानी भाई अब्दुल से मिला मेरे को मिलके इतना अच्छा लगा हाउ आर यू माय ब्रदर Welcome back, brother. No problem. How are you? वेरी गुड ऑल गुड I'm missing you. Yes. सीरियसली Yes. हाय अल्लाह आजिम टू मच वर्क हाँ भाई पब्लिक हॉलीडे था ना बहुत बिजी था बोल रहा था मिसिंग यू ऑल गुड तो हेलो जी गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग हो रहा है स्टार्ट रात के 11:40 पर। अब मेरे पास में 20 मिनट बचा हुआ है सिर्फ बस आने के लिए। तो मेरे को ना अंडे का ट्रे खरीदना था तो अभी देखते अंडे का ट्रे लेंगे और समथिंग कुछ हाँ तो मेरे को ना अंडे का ट्रे लेना था और ब्राउन ब्रेड लेना है और मेरे पास में ऑलरेडी पीनट बटर रखा हुआ है तो मेरा काम हो जाएगा। भाई यहाँ पे आने के बाद में ना हेल्थी चीज़ें ढूंढना पड़ रही है। घर पे तो मैं कुछ भी खा ले रहा था जो मिले दाल चावल मतलब सब कचरा चल रहा था क्योंकि छुट्टी पे गया था ना इसकी वजह से। अभी कहाँ पे मिलेगा मैं बनाना वगैरह बाद में लूँगा क्योंकि मेरे को सर्दी जैसा हो रखा है अंदर तो सर्दी की वजह से मैं बनाना नहीं खरीदूँगा। चलो किधर है भाई पूछते ये सब फ्रोज़न आइटम नहीं चाहिए। तो ये ब्राउन ब्रेड का शॉप है और मैंने ले लिया ब्राउन ब्रेड एक पैकेट। और मेरे को ना एग का ट्रे इतना बड़ा है ना एग का ट्रे ढूंढने के लिए भी थोड़ा सा पूछना पड़ गया कि कहाँ पर है। उसने बोला कि आगे लास्ट में वहाँ पे मिलेगा। भाई ठंडी एकदम दबा के जम कर है। ये कुछ है ना मेरे को 500 फिल्स में पड़ेगा। इंडिया में तो 40 रुपये में मिल जाता है ब्रिटानिया का बट यहाँ पे ये वाला है। जो लोग कुवैत फ्लावर मिल कंपनी में आना चाहते हैं ना तो ये कंपनी का है चलेगा। अंडा उठाते भाई अंडा किधर है। इसको नाश्ता बनाने को टाइम नहीं होता है ना तो देखो यहाँ पे ना आलू का पराठा है तंदूरी नान पराठा यहाँ पे आलू का पराठा बस ऐसे ही मिल जाएगा आपको। तो नॉर्मल है मगर थोड़ा महंगी है। 1 केडी का है 1 केडी 100 का है। देखो 1 केडी 100 का है 4 पीस पड़ेगा। अब मैं तो आपको लोग को ना बार बार इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ इसकी वजह से ना ये थोड़ा महंगा होता है बट इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो आप कुछ भी नहीं खरीद पाओगे यहाँ पर। तो मेरे को ट्रे मिल गया अंडा। ये रहा पूरा अंडा सेक्शन। कल सुबह 4 या 5 अंडे का ट्रे मतलब ऑमलेट बनाऊँगा और खा के निकल दूँगा। 1 दिनार 500 का है। अरे भाई और सस्ता वाला कौन सा है। 1 दिनार 200 का है। हाँ वो तो ये 1 दिनार 200 का तो ये सही है मेरे लिए। देखो इतने सारे ट्रे हैं। भाई मेरे को कोयल का भी एक दिखने मिल गया है। देखो कोयल का एक कोयल फ्रेश एग भाई 1 दिनार 200 का है। छोटे छोटे अंडे रहेंगे बट भाई अपन बड़े वाले अंडे खाएंगे। ये महंगा है अच्छा हेल्थी अंडा है ऑर्गेनिक वाला होगा 3 दिनार का बहुत महंगा है भाई ये वाला। थैंक यू सो मच। तो मैंने लिया है ब्राउन ब्रेड दूध अंडा और मेरा प्लास्टिक का बैग इधर है यार। अब इसको कैसे लेके जाऊंगा। अब मोबाइल को एक काम करता हूँ रखता हूँ अंदर और अपना सिक्योरिटी पर से बैग उठाता हूँ और चलता हूँ। तो हल्दी दूध है ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप लोग सच में ऐसा लग रहा है कि तबीयत ख़राब हो रही है ये तो मेरी मम्मी बोली कि तू लेके आना इसलिए फिर मैं हल्दी दूध पी रहा हूँ और मेरा हल्दी दूध पी के हो गया। अब चला मैं सोने के लिए बाकी की बातें कल करूँगा। भाई बहुत अच्छा लगा आज लुल्लू में जाके सच में। मैं सामान भी ख़रीद लिया अंडे भी ख़रीद लिए ब्रेड भी ले लिया। अब
मैं च्यवनप्राश भी लेके आया था यार, मम्मी ने भर दिया था च्यवनप्राश भी, तो अच्छा ही है। मम्मी मतलब भाई, मम्मी वाइफ भी बोलती रहती है अपने तबीयत का ख्याल रखो। अभी मैं वीडियो बना रहा था ना, अपना पेट देख रहा था ना, मेरे को खुद को भद्दा लग रहा है। अब कुछ करना पड़ेगा भाई, एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा। मैंने 45 डेज में जम के पेल के एकदम जंक फूड खाया है। अब चलते सोने के लिए, 2 बज गए। बाय, मिलते मॉर्निंग में। कुछ लोग सोचते होंगे भाई साहब आप जो बुक में लिख रहे थे क्या लिखते हो, तो बुक में 3 से 4 मेरी पॉजिटिव पॉइंट, कुछ लोगों से मैं जब मिला तो उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया, यार आपकी वीडियो देखे हमने। और एक हमारे बाजू के रेस्टोरेंट में आया बंदा, बोला भाई आपसे मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ आपकी वीडियो देखा आते समय। तो यही बस मोटिवेटेड जो मेरे को फील कराता है ना, वही सब लिखता हूँ। एंड और भगवान को शुक्रगुजार बोलता हूँ कि यार इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए थैंक यू गॉड, थैंक यू। A few moments later. तो गाइस गुड मॉर्निंग। मेरे पास में ना टोस्टर नहीं है था, तो मैंने क्या किया, जो पैन होता है ना, पैन को हटा के चूल्हे के ऊपर ही मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। ये देखो, ये मेरा ब्रेड है और ये मेरा दूध है, और दूध, ब्रेड और ऑमलेट में ना मैंने पहले वाले अंडे में तेल डाला, दूसरे अंडे में तेल डाला ही नहीं, क्योंकि मेरा अंडा ख़राब हो गया था। बट देखा तो भाई सही बन गया, जो स्टेशन पे बिक रहा था वो वाला याद आ गया मेरे को। तो पहले ये लगी है, कल रात को दाल फ्रिज में वैसे का वैसे रखा हुआ है। रात में पाकिस्तानी बंदे, आजा भाई, नहीं आओगे आज? ठीक है, मैं बैठता हूँ, फिर तुम आना आराम से। हैरान खा पी के मस्त रेडी हो गया, अंडा ब्रेड, मज़ा आ गया। तो भाई पहुँच के अब बस निकल भी गई और आधे लोग चले गए। मैं थोड़ा रुक जाता हूँ क्योंकि बाकी लोग इधर वाले रास्ते से गए, गेट नंबर 4 से, तो अपन जाएंगे इधर पे। ये स्टारबक्स है, यहाँ पे भीड़ होती है, कॉफ़ी पीते, सिगरेट पीते हैं अपना बाहर आके, क्योंकि ये आउटसाइड एरिया है ना, इनसाइड अलाउड नहीं है, तो ऐसा सीन है। मस्त लग रहा है। मैं तो है ना अपनी एक वीडियो एडिट कर लिया बस में और अपलोड भी कर दिया, मे बी हो जाएगी, कल आ जाएगी, मिल जाएगी आप लोगों को। अरे चिट्टू, यू आर इन द मॉर्निंग? अरे माँ कसम, चल भाई पहले लॉगिंग कर लेता। चेकिंग डन, अब पगार चालू हो गया यहाँ से। आई थॉट यू आर 5 o'clock। आई थॉट यू आर 5 o'clock। हाँ, मंजू ऑफ टुडे, गुड। चलो भाई स्टार्ट करते अपना काम, जो हमने आज इतनी मेहनत करके किया था ना काम। तो ये देखो, ये है साथ में मेरा अंडा इधर रखा हुआ है, अंडा, स्पाइसी सॉस, ब्रेड और फिश, और ये थोड़ा सा ग्रिल चिकन लिया हुआ है। मतलब फुल प्रोटीन में चल रहा है तुम्हारा भाई अभी आज। ये रहा ग्रिल चिकन। अब खा लेते हैं यार, क्योंकि ना टाइम ओवर होके जा रहा है। भाई फाइनली काम पूरा ख़त्म हुआ यार। मेरे मन में कुछ थॉट्स चल रहे थे और वो मेरे को शेयर करना था, मतलब पूरा एक्सपीरियंस के साथ में शेयर करूँगा, बट ये वाली वीडियो में नहीं, अगली वाली वीडियो में। तो ये देखो, ये सारा टेबल ऊपर करना पड़ा। आज अब्दुल पूरा डाइनिंग मारा, देखो पूरा वो चमक रहा है एकदम। और मैं और एक बंदा है साकिब, कश्मीर से, तो वो अंदर काम कर रहा है। तो हाय चिकू, हाउ आर यू? गुड, मस्त। तुम कैसा है यार? बहुत दिन के बाद में मिला, पूरे 1 महीना बाद। हाँ, तू कब जाएगा वेकेशन?
अप्रैल 15 मतलब नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट मंथ। हाँ भाई ये भी जाने वाला है, वेकेशन एंजॉय करके आएगा, वापस आएगा ना। कुछ पता नहीं है भाई, बता नहीं सकते। और बहुत लोग बहुत लोग जाने के बाद में रफू चक्कर हो जाते हैं, बट मेरी मजबूरी। अच्छा है, हाँ हाँ, वी नीड राइस, वी आर कुड। अच्छा है यार, अभी जाते हैं घर पे। कल मेरे सामान वामान लिया, उसका अंडा विंडा बना के खाया तो थोड़ा अच्छा लगा था। अभी है ना मेरे पास में है ना उधर पे ऑनियन और चिल्ली खत्म हो गया, बट जाने तो आज की वीडियो नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो बोलेगा भाई अब तू जो कांदा टमाटर खरीदेगा वो भी दिखा रहा है क्या। भाई मेरा जो लाइफ जैसा चल रहा है मैं तो वो तो दिखाना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल देखो ना 11:30 बज गए, ठीक एग्जैक्ट में 10 मिनट के बाद में यहाँ से छू हो जाऊँगा अपनी जगह पर। वेर यू आर, वेर, हाँ ओके, वेरी गुड गाय दिस गाय, फाइनली बस कम। देखो ये इतना सारा बस, रन 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 रन। और मेरे हाथ में भी सामान है यार, चलो 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 चलो। ये अगर जूस पी रहा है ना तो ये वाला जूस जरूर पीना भाई, 100% ओरिजिनल है, मैंने टेस्ट किया। और भाई शुगर नहीं है इसके अंदर, हाँ क्या, और सही बताऊं एकदम एक नंबर लगा। 400 फील्स का पड़ा है। अब कंपनी देख लो, डब्बा कुछ ऐसा होता है, अलमराई का है मगर 100% मस्त अच्छा है। एक दूसरा नकली आता है, मतलब अलमराई का ही होता है, उसके अंदर शुगर होता है, वो मत पीना, नहीं तो फिर वो हो जाएगा। मगर एकदम रियल जूस है भाई, मज़ा आ गया। सब अभी रखना है, भाजी वाला बन गया, भाजी लाने जाना पड़ता है। टमाटो, $2,000 years later. इतना फास्ट करने के बावजूद भी देखो बना नहीं पाया, बट खाली बॉईल कर लिया दूध, और दूध बॉईल कर लिया, एग बॉईल कर लिया, और ब्रेड खा के निकलता हूँ भाई मैं। मतलब एकदम रेडी है। जो जैसा कि मैंने बताया था ना, मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कुछ गलती की थी, जो सीखा है उस गलती से, और तो उसको अप्लाई कर रहा हूँ। और मैं भी हो सकता है कि आप भी बोलते हैं ना, बहुत लोग यहाँ पे आना चाहते तो अपनी गरीबी, मतलब मैं किस तरह से गुजर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप बता देते हो, और सामने वाला आपका फ़ायदा उठा लेता है। आपका कटे ना, इसकी वजह से मैं आपको एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा, मगर नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल अभी बता दूँ, अभी बज रहे सुबह मॉर्निंग के, देख रहे हो वापस से मेरे को उठ के भागना पड़ रहा है। एक्चुअली जो मेरा लोकेशन है ना, नेक्स्ट नियर बाय सऊदी बॉर्डर के पास में है, और मेरे रूम में 4 लोग हैं। वो लोग 4 लोग काम पे जाते हैं, काम की ड्यूटी ख़त्म भी हो जाती है, और वो लोग है ना आके सो भी जाते हैं। और मैं ना मतलब उनके जाके आने के बावजूद मैं सबसे बाद में आता हूँ, मतलब उनसे पहले निकल रहा हूँ। अभी उन लोग सो रहे हैं क्या, मैं अभी पहले निकल रहा हूँ। अब मैं आके देखता हूँ तो ये 4 लोग सोते रहते हैं, और मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, बट कोई नहीं, कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, दिस इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ। और इसके लिए ना मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को है ना मजबूत रखना पड़ता है कि भाई 13 घंटा अगर वहाँ पे आप खड़े रहो। जिस दिन 5 बजे की शिफ्ट होती है ना, उस दिन तो मज़ा आ जाता है, मगर जिस दिन 13 घंटा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जिस दिन ये 3 दिन जो 13 घंटा वाली ड्यूटी होती है ना भाई साहब, ऐसा गिरता है आदमी। और लिटरली कल मैं 3 बजे जब अपनी बुक लिख के सोया ना, और ऐसा बोला, हे भगवान, ऐसा बोला, हे भगवान, बस यही मन कर रहा था कि कोई मेरा पैर दबा दिए थे। और मतलब बहुत ज़्यादा दुख रहा था भाई, कंटिन्यूअस खाली खड़े रहना, खाने का काम नहीं है। बहुत लोगों को लगता है ना भाई खाने का काम होगा, बाहर जा रहे तो पैसा कमा रहे, नहीं जी, वो 13 घंटा भाई साहब हद है। स्टाफ शॉर्टेज है, इसकी वजह से, नहीं तो सबको ब्रेक भी मिल जाता। तो कल तो ब्रेक भी नहीं लिया, जब सुबह पे कहा खड़े 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 पूरा दिन गुजार दिया। बस यही सीन है, अभी क्या ही बोले यार। अब करेंगे इस ब्लॉग को ख़त्म, चलते हैं पैसा कमाने। अगर रास्ते में या फिर किसी से मिलता हूँ, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना रहेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। मैं तो हर बार ही ऐसा बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है यार मेरे जैसे मिडिल क्लास के लोग बहुत सारे यहाँ पे आ चुके हैं और आने वाले हैं, तो उनको ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको देखना है तो वीडियो देखो, वरना अपनी लाइफ एंजॉय करो। बट यही बोलूँगा कि अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना यार, बहुत मुसीबत से उन्होंने अपने को इधर तक पहुँचाया है, और उनकी दुआ तो हमेशा साथ में रहने वाली है।
है ना। तो मेरी मम्मा मेरे को देख रही है, मेरी वाइफ मेरे को देख रही है और मेरे बच्चे लोग मेरे को देख रहे हैं। अब भी जस्ट वीडियो कॉल पे बात कर, मेरी बेटी बोलती है पापा कब आओगे। अभी 2-3 मेरे को हुआ कि पापा कब आओगे ऐसे पूछने लगी। थोड़ा सा दरेक लग जाता है, मतलब बस अब क्या ही बोलूँ यार। बट कोई नहीं, फिलहाल अपने इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ और मैं जा रहा हूँ काम पे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक्सपीरियंस के साथ में, जो मैंने कहा था कि आपका ना कटे तो याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बाय।